फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रैटेजी ट्यूटोरियल पे। मेरा नाम अभी सिंह है और आज हम करने वाले हैं बच्चों कुछ क्लास 10th के अंदर जो NIOS है उसके अंदर जो एग्ज़ाम आने वाला है 19 तारीख को, उसके अंदर कुछ खास टॉपिक हैं जो मैथ्स के, उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स पे आते हैं। अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है उन सबको जोड़ो, जितना नंबर होता है उससे डिवाइड करो। अर्थमेटिक मीन का दूसरा नाम एवरेज होता है, इसको हम एवरेज भी कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ सकता है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। मतलब पहले 5 के टेबल में जो भी नंबर आता है उसका मीन निकालो। तो पहले 5 के टेबल में कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गई। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ऐसे कोई भी नंबर दे सकता है कि 6 के मल्टीपल्स निकालो पहले 4 का मीन। तो 6 के 4 मल्टीपल कौन से होंगे? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 4 24। उन सबको ऐड करके आप 6 से डिवाइड कर लो। तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों इस तरीके से। तो लिखते हैं 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 अपॉन कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। तो ये बनेगा 45 और 25 15, ये बन जाएगा 75 आपका बच्चों। 75/5 इसको आप काट लेंगे। 5 1 5 एंड 5 5 25। तो हमारा जो मीन निकल के आ गया वो कितना आ गया बच्चों? 15 आ गया। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। पहले जो 7 नेचुरल नंबर है उनका मीन निकालो। तो ये भी देखो बहुत आसान है। हमने पहले 7 नेचुरल नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका मीन निकाल लेते हैं। अब इनको प्लस करके लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। और डिवाइड किससे करेंगे? कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 से बच्चों डिवाइड करेंगे। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे को सम मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 7। इसको अब काट लो। 7 1 7 4 था। अगला क्वेश्चन देख। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन आ गया, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मीन या फिर डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर आपको हमेशा डेटा जो दे रखा होगा वो ग्रुप बना के दे रखा होगा। ये ग्रुप बना के दिया और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी। ये फ्रीक्वेंसी है थोड़ा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो ग्रुप डेटा है इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, और निकालते हैं बच्चों XI। तो देखो इसको बनाओ पहले वाले को यहाँ पे लिखने के लिए। तो क्या होगा? 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 और 0 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों? 10। ठीक है। अब इसको बनाओ, देखो सीधे ओरली करेंगे हम। 20 प्लस 40 60, 60 को 2 से डिवाइड किया तो 60 का आधा कितना हो गया? 30 हो गया। अब एक चीज़ चेक करो बच्चों, इनके बीच में गैप कितने का मिल गया आपको? इनके बीच में जो गैप चल रहा है 20 का चल रहा है। और इधर से भी देखो 0 से 20 के बीच में 20 से 40 20 का गैप चल रहा है। तो आगे कुछ और निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 20 20 ऐड करते चलो। तो अगर ये 30 है तो अगला आपको ऑटोमेटिकली बन जाएगा 50। 50 है तो फिर बन जाएगा 70 20 के गैप में, और 70 है तो 90। अगले स्टेप में क्या होता है बच्चा? हम निकालते हैं FI और XI, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो देखो 15 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा 150। 18 तिया होता है 540। 21 पंजे होता है 105, यानी कि 1005 1050। 29 सत्ते होता है आपका 203। ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक कैलकुलेशन करते चलो। तो ऐसे ही करके बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई करा। 29 को 70 से किया तो 2030 आ गया। 17 को 90 से किया तो 1530 आ गया। अब बच्चों हम FI XI का टोटल बना लेते हैं। तो बच्चों इसका कुछ टोटल निकल के जो आएगा वो आएगा मेरा 5300। इधर फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं बच्चों। 15 18 21 29 और 17, ये बन जाएगा आपका 100। फॉर्मूला क्या कहता है? सिग्मा FI सिग्मा XI। ठीक है। तो इसका FI XI कितना निकला था? 5300। तो हम लिखते हैं बच्चों 5300। और FI कितना निकला था बच्चों? 100 निकला था, ये 100 आ गया। इससे 0 काट लो तो आपका आंसर कितना आ गया? 53। अब 53 को देखो चेक करो। 53 किसके बीच में बन रहा है? 40 और 60 के बीच में। यहाँ पर आ गया आपका 53। ठीक है बच्चों। अब ये देखो यहाँ से ऊपर कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। 53 से ऊपर 5 डिजिट, और 53 के नीचे देखो 1 2 3 4 5। तो बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू निकली है, तो मीन एकदम हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते। अब यहाँ से आते हैं बच्चों मीडियन पे। अब मीडियन निकालने के बच्चों दो तरीके होते हैं, एक होता है इवन नंबर के लिए और एक होता है ऑड नंबर के लिए। तो अगर जैसे मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ इसका मीडियन निकालने का, सबसे पहले तो डेटा को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। इवन ऑड कुछ भी निकालो आप, तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े क्रम में। अभी 23 को थोड़ी देर के लिए ना साइड रखते हैं बच्चों, अभी इसको भी यूज़ करेंगे। ठीक है। अब इस नंबर का बनाते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर है 12, देन हमारे पास है 14, देन 14 के बाद है हमारे पास 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19,
19 के बाद फिर ले लेते हैं हम 20, 20 के बाद फिर लेते हैं हम 25, और फिर लेते हैं बच्चों हम हाँ 25 तक ही है मैक्सिमम। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 नंबर बन गए। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ इसमें से निकालो आप मीडियन। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टर्म, बीच की टर्म। तो अब डेटा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी ऑड टर्म, ऑड टर्म का मतलब बीच का नंबर पकड़ो। तो बीच में देखो यहाँ पर 18 जो है वो मीडियन बन रहा है, क्योंकि 18 के बाद भी कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, और इधर भी कितने हैं, 3 नंबर है। तो मीडियन ऑड के लिए हो जाएगा बच्चों 18। बट अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये 23 भी इसमें होता, ठीक है। अब अगर आपको कहते हैं कि मीडियन निकालो, अब तो देखो इवन नंबर हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए। अब कैसे निकालोगे, तो इवन नंबर के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ बीच के 2 नंबर पकड़ो। अब यहाँ पे 18 और 19 को एक साथ ले लो आप, और इनका क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर लो। तो देखो 9 और 8 हो जाएगा 17, हासिल किया एक, एक और एक 2 और एक 3, 37/2। अब इसको और डिवाइड करते हैं, हमें पता है 2 18 का होता है 36, और एक को जब हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0.5। तो 18.5 जो है वो आ जाएगी इनके बीच की वैल्यू, यानी वही हमारा हो जाएगा बच्चों मीडियन। ठीक है, अब देखो बच्चों नीचे मोड आता है। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटिंग। सबसे पहले आप इस डेटा को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ देखता हूँ सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है मोड में। ठीक है, तो जैसे यहाँ से देखना स्टार्ट करता हूँ, 13 एक बार, 13 2 बार, 13 3 बार, 13 4 बार। ठीक है, अभी 13 कितनी बार है हमारे पास, 4 बार आया। और देखते हैं नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 उसके बाद कहीं और रिपीटेशन में नहीं, 11 नहीं, 6 नहीं, 12 नहीं। तो मोड आंसर हो गया हमारा 14, मैक्सिमम रिपीटिंग ये कर रहा है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले पॉइंट पे हमारे पास आता है बार ग्राफ भी बनाना है, हिस्टोग्राम भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। ये मैं तीनों आपको सिखाता हूँ आज बनाना। सबसे पहले तो बच्चों एक्स आई बना लेते हैं। अब एक्स आई मैंने कैसे बताया था, इसको और इसको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। इसको बनाते हैं 50, 50 को 2 से डिवाइड कर 25। गैप देखो कितने का चल रहा है बच्चों, 10 का चल रहा, 10 इसमें आगे ऐड करो 35, फिर ये बन जाएगा 45, और फिर ये बन जाएगा 55। चलो ये तो बन गया हमारा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों बार ग्राफ बनाने से। ठीक है, तो बार ग्राफ के लिए हमेशा जो होता है, जो मार्क्स होते हैं बच्चों, मार्क्स कह लो या एक्स आई कह लो, वो हमेशा इस साइड में बनती है, नीचे की तरफ। ठीक है, याद रखना आप हमेशा। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमेशा फ्रीक्वेंसी किसी भी ग्राफ के ऊपर ही बनेगी, फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ बनती है वाई एक्सिस पे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 4 6 8 3। तो हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि गैप ताकि बराबर बन जाए ना। तो मैं लिखता हूँ 2, फिर लिखता हूँ 4, फिर लिखता हूँ 6, फिर लिखता हूँ मैं 8, और फिर लिखता हूँ मैं 10। यहाँ तक मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर लिया। अब सबसे पहले देखते हैं, देखो 10 से 20 के बीच में, ठीक है, 10 और 20 के बीच में, तो मैं ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं 10 20 30 40 50 60। ठीक है, ये तो बन गया। अब यहाँ पर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि जब भी ग्रुप डेटा दिया होता है ना, तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ बनाना आसान होता है, वो होता है हमारा हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ के लिए मैं आपको एक्स आई के साथ नीचे बना के दिखाऊंगा। अभी पहले मैं आपको हिस्टोग्राम बना के दिखाता हूँ। सेम यही प्रोसेस करना है। उसके बाद हिस्टोग्राम में यहाँ पर एक लाइन ऐसे तिरछी सी आप मार देना। ठीक है, ये तिरछी लाइन का मतलब होता है किंक मार दिया। अब देखो 10 और 20 के बीच में कहाँ तक है, 2 तक है। तो 2 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर बन रहा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूंगा इस बॉक्स के अंदर। तो ये इनके बीच में बन गया 10 से। फिर 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 4 तक। 4 कहाँ है आपका, यहाँ पर नंबर ले रखा। तो ये इधर तक बन जाएगा। अच्छा, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी डालोगे ना, जैसे यहाँ तो 2 3 4 करके हैं, इसको ठीक डालना है, 2 4 6 बराबर गैप पे, ये मत कर देना गलत। और ये एक मार्क्स हैं, ये पूरा एज इट इज नीचे छप जाएंगे। फिर 30 से 40 के बीच में कहाँ तक है, 6 तक जा रहा है। तो 30 से 40 तक 6 में बनाए थे बच्चों। 40 से 50 कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो 40 से 50 8 कहाँ है, यहाँ पर है। ये आपका 40 से 50 में चला गया। फिर आ रहा है 50 से 60 में, 3 तक जा रहा है। 50 से 60, 3 3 का होगा, 4 और 2 के बीच में। तो मैं 3 यहाँ बना देता हूँ। तो ये तो बन गया बच्चों हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, अब ट्राई करते हैं बच्चों बार ग्राफ बनाना। अब देखो इस पोर्शन पे देखो, यहाँ पे अब क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है बच्चों में ये वाले एक्स आई लिखनी है।
जो हमने निकाली थी। तो लिखते हैं 15, 25, 35 और 45 एंड 55। हम बना रहे हैं बार ग्राफ। और ये वाला जो बना था बच्चों, ये बना था आपका हिस्टोग्राम। अब बनाते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ के लिए हमने क्या निकाला, पहले एक्स आई निकाल लिया। अब यहाँ पे बच्चों हम फ्रीक्वेंसी को पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी थी मेरी 2, फिर लिया था मैंने 4, फिर लिया था मैंने 6, सॉरी, फिर लिया था 8 और फिर लिया था 10। तो अब देखो बच्चों, 15 कहाँ तक जा रहा है, 15 जा रहा है 2 तक। तो हम बनाएंगे 15 के लिए 2 तक। तो यहाँ से लेके एक छोटा सा बनाया मैंने और इस बॉक्स को यहाँ पे रख दिया। ये बन गया मेरा 15 के लिए। अब 25 को देखो, 25 कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 25 जा रहा है 4 तक। तो 25 के लिए यहाँ से बॉक्स उठाया मैंने और ये बन गया बच्चों मेरा 4 तक। फिर 35 कहाँ तक जा रहा है मेरा, 6 तक। तो ये बनाया मैंने और कुछ इस तरीके से 35 ये हो गया। 8 जा रहा है मेरा 45 तक। तो ये बनाया 8 पे और ये बन गया मेरा 45 तक। और लास्ट 55 जा रहा है मेरा 3 पे। तो 3 आ जाएगा 4 और 5 के बीच में, इस तरीके से। तो देखो एक चीज़ देखो, बार ग्राफ में आपने जब इनको प्लॉट किया तो डब्बे खुले खुले बने। यहाँ पर हिस्टोग्राम में सारे चिपके हुए बनते हैं और किंक पड़ता है। ठीक है, ये बार ग्राफ का हो गया। अब अगर हिस्टोग्राम के अंदर बोलता हूँ ना, तो हिस्टोग्राम आपको बनाने के लिए तो आपको सिर्फ हिस्टोग्राम, वो सॉरी पॉलीगन बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आपको हिस्टोग्राम बनाना है पहले, और हिस्टोग्राम के अंदर ही आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स को लेना है, सेंटर पॉइंट्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। और इनको फ्री हैंड से, या अगर ज़रूरत पड़े आपको स्केल लो, बट हल्का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, ऐसे करके ये लाइन बना दो और ये मार दो नीचे की तरफ। तो अब ये बन गया बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जब आपने ऐसी लाइनें मार दी। ठीक, नीचे वाला था बार ग्राफ जिसमें हमने एक्स आई को प्लॉट करा था। यहाँ पे था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जहाँ पर हमने इन मार्क्स को प्लॉट किया। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की भी इससे बन जाएगा, हिस्टोग्राम भी आपका इन्हीं डेटा से बन जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब आता है हम ओजीव बनाने पे। ओजीव में क्या करना पड़ता है, लेस देन और मोर देन दोनों टाइप का एक ही ग्राफ के अंदर हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले तो आपको ऐसा डेटा दिया होता है, जैसे ये आपको मार्क्स दे रखे हैं 400 से 450, 450 से 500, 550 वगैरह वगैरह, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जब आप लेस देन वाले बनाओगे ना, तो मार्क्स कौन से लोगे, आप लोगे इन नंबरों से कम वाले। मतलब लेस देन मतलब आपको हमेशा ज़्यादा बड़े जो नंबर हैं, जिसको हम कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट्स लेनी है, अपर लिमिट लेनी है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेस देन के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है हमारी, 450। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस देन 450। अगला लिख सकते हैं लेस देन 500, देन लेस देन 550, फिर अगेन लेस देन 600। सारे बड़े नंबर्स ले रहे हैं, 650, 700, 750 एंड 800। ये कहलाता है बच्चों आपका एक्स। नेक्स्ट निकालेंगे बच्चों हम फ्रीक्वेंसी की इसके अंदर सी एफ, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहला 20 है, अगला कितना हो जाएगा 20 प्लस 35, जो कि बनेगा आपका बच्चों 55। फिर बनेगा 55 ये वाला नंबर और फिर ये वाला नंबर 40। फिर बन गया 95, फिर मिलेगा आपको 95 प्लस 32, ये मिलेगा आपको 127। अगेन फिर 127 प्लस 24, तो ये मिल जाएगा आपको 151। फिर 151 प्लस 27, तो ये मिल जाएगा आपको 178। देन ये अगला बन जाएगा 196 एंड 230। तो ये वाली जो डिटेल्स है बच्चों, ये आपकी वाई वाली है, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई पे है, यानी ऊपर बनेगी। और ये जो डेटा है ये आएगा एक्स पे, बट क्योंकि हमें कंबाइन बना रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा इतना हो गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, जब हम निकालेंगे मोर देन के लिए। मोर देन के लिए हमेशा हम लेते हैं बच्चों लोअर लिमिट्स। तो हम लिखेंगे मोर देन किससे, 400। अगला फिर मोर देन, ये जो डेटा दे रखा है हमें, मोर देन 450। फिर मोर देन आ जाएगा आपका 500, मोर देन 550, मोर देन 600, मोर देन 650। ठीक है, फिर मोर देन 650 हो गया, फिर 700 एंड मोर देन 750। अब बात करते हैं यहाँ पर सी एफ कैसे बनाना है। अब सी एफ इसका उल्टा चलता है। आपने इस टाइप का जो सी एफ निकाला, लास्ट सी एफ इसका यहाँ पे 230 हो गया। अब क्या करना है बच्चों, आपको इसको इससे माइनस करना है।
तो 230 माइनस 20 तो मिलेगा 210। इसमें रिवर्स चलेगा, माइनस करते चलना है। इस वाले में लेस देन वाले में प्लस करते हुए जाना है, इसमें माइनस करते जाना है। इसका लास्ट जो सी एफ है वो इसका पहला सी एफ बनेगा 210। अगला बन जाएगा बच्चों 210 माइनस अगला नंबर कितना है यहाँ पे, ये है मेरा बच्चों 55, तो वो माइनस 55, तो ये मिल जाएगा आपको 175। फिर 175 माइनस आपका आ गया, कितना लिखा है मैंने, हाँ। फिर अगला चला जाएगा आपका, बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया, मैंने यहाँ लिखा 210 जब लिखा था ना मैंने, लास्ट मेरा 230 आया था, 230 में से जब मैंने 20 माइनस किया था तो मुझे 2110 मिला था। फिर 230 में से मुझे यहाँ पर मैंने गलती से 55 बोल दिया, 55 नहीं लेना था, वो 35 ये वाला लेना था। 35 माइनस किया तो 175। फिर 175 में से 40 माइनस किया तो यहाँ मिल जाएगा आपको 135। फिर 135 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 103। एंड ऐसी करके ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों ये चलती चली जाएगी। ठीक है, ये 61 बचेगा और लास्ट में बचेगा आपका 27। ये हमने सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बना ली। ठीक है, माइनस आपको ये वाले करते रहना है। आपने टोटल निकाला, फिर उससे ये वाला माइनस किया, फिर उसके बाद ये माइनस किया, ये निकाला, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये किया, सारी फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आपका एक्स अगेन, और ये हो गया आपका वाई। अब बात करते हैं प्लॉटिंग की, प्लॉट कैसे करना है इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो दोनों के पास फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो रही है 20 से, जा रही है 230 तक। इसकी भी देखो लास्ट 27 पे ख़त्म हो रही है 230 तक। तो मैं एक काम करता हूँ जनरली, मैं ताकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज कवर हो जाएँ, ठीक है बच्चों, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कवर हो जाए, तो मैं इस छोटे से ग्राफ में यहाँ पे 20 का डिफरेंस लेता हूँ, तो मेरे लिए आसान पड़ेगा। क्योंकि 20 फिर आ जाएगा, 20 के बाद सॉरी 40, 40 के बाद 60, देन 80, देन 100, देन 120, देन 140, देन 160, देन 180, देन 200, देन 220, देन 240। अब मैंने यहाँ पे ये सारे नंबर्स क्यों लिए, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं डाली, क्योंकि देखो बच्चों हम दोनों के जो ग्राफ है ना, दोनों के पॉइंट्स हैं वो एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमें करना पड़ेगा। इसलिए हमारा, और जो डेटा भी है लास्ट हाईएस्ट कितना जा रहा है 230 तक, यानी 240 के तो अंदर ही है ना यहाँ पे। अगर आप देखो ये 240 के अंदर ही है, और यहाँ पे हाईएस्ट कितना जा रहा है 230, तो ये भी 240 के अंदर ही है। ये 240 है यार, कुछ और ना समझना इसे। 280, ये 240 है, ये 220 है। तो अब हम बच्चों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इससे ही बनाना स्टार्ट करते हैं, लेस देन वाले से। क्या दे रखा था, 450 पे है। ठीक है, 450 का है यहाँ पे और 20 का है यहाँ पे, तो पहला पॉइंट इन दोनों का मिल गया, ये वाला 450 और 20 का। फिर था 500 और 55, 500 और 55 का बनेगा 40 और 60 के बीच में। ठीक है, 500 और 55 इनका पॉइंट ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर था हमारा 550 और 95, 550 और 95 का होगा 100 से थोड़ा सा नीचे, इस साइड पे कहीं बन गया। ठीक है, नेक्स्ट था 600 और 127, 127 का होगा 140 के पास, और ये 600, ये कुछ हमारा इस तरीके से बन रहा है। ये हम लेस देन बना रहे हैं बच्चों भी। ठीक है, फिर बन रहा है 650 और 151, 151 इसके पास होगा। फिर था 700 और 178, 700 और 178, 180 से थोड़ा सा नीचे, ये वाला। देन था 750 और 196, 196 200 से थोड़ा सा नीचे होगा। और फिर था हमारा 800 और 230, 230 कहीं यहाँ कहीं पहुँच जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बन गया। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट, इस पॉइंट से ज्वाइन करते चलते हैं फ्री हैंड से। ठीक, ये तो बन गया हमारा लेस देन के। लेस देन हमेशा याद रखना नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और मोर देन ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अब मोर देन के प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहला था 400 से 240, 230, तो 400 का है बच्चों यहाँ पे, और 230 का है यहाँ कहीं होगा, ये वाला पॉइंट ये बन गया। अगला था फिर बच्चों 450 और 210, जो माइनस किया था हमने, इसको फ्रीक्वेंसी को माइनस किया था ना, 450 और 210, 450 ये रहा, 210 कहाँ बनेगा, यहाँ पे कहीं बन जाएगा 450 और 210 का। अगला था बच्चों 500 और 175, 500 ये रहा, और 175 का होगा इधर के आसपास। नेक्स्ट था हमारे पास 550, 550 और 135, 550 और 135 का होगा 140 के नीचे होगा थोड़ा सा, इधर कहीं बन जाएगा ये वाला पॉइंट। फिर था 600 एंड 103, 600 एंड 103, ये वाला पॉइंट कहीं बन जाएगा। फिर बन जाएगा 650 एंड 79,
650 एंड 79 का होगा ये वाला पॉइंट कहीं, फिर हो जाएगा 761, 700 ये रहा और 61 यहाँ कहीं बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं हो जाएगा। फिर था 750 27, 750 और 27 कहाँ होगा, 20 से थोड़ा सा ऊपर इस पॉइंट पे। तो ये हमारे पॉइंट्स बन गए। अब इसको फटाफट बच्चों ऐसे करके हम ज्वाइन कर लेते हैं मोर देन के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ चेक करना, अब इसमें अगर हमें पूछा जाए कि मीडियन निकालो, तो मीडियन क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये लाई कर रहे हैं किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो इनका जो मीडियन निकल के आएगा वो 550 और 600 के बीच में आया। ठीक है, तो यहाँ से हम लगभग 575 अप्रॉक्स इसका जो मीडियन है बच्चों वो बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों हम एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी के अंदर फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। फिर A2 निकाला जाता है A+D, A3 निकाला जाता है A+2D। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 नाम की अनगिनत एक सीरीज है, आपको ए 16वीं और ए 20वीं टर्म निकालनी, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड 16th टर्म एंड 20th टर्म, 16वीं और 20वीं टर्म निकालो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ए कितना है, हमारे पास ए पहली टर्म है 1। ठीक है, अब हमारे पास A2 कितना है बच्चों 2, तो डी कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, बाद वाली टर्म इसको और इसको माइनस करके, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, A1 लिख लेता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 2 - 1, तो आपका डी आ गया 1। ठीक है, अब आपको निकालनी है कौन सी टर्म, ए 16वीं टर्म। तो ए 16वीं का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, देखो जितना ये नंबर दे रखा होता है ना, ए लिखो, जितना ये नंबर दे रखा है इससे एक कम कर लो, उतना आपका डी हो जाएगा 15D। इसी हिसाब से A20 कितना बनेगा, A20 इक्वल्स टू ए, ये 20 है तो यहाँ पर आ जाएगा 19D, सिंपल। अब देखो ए कितना था हमारा, ए था बच्चों 1 और डी कितना था हमारा, ये निकाला था अभी हमने जस्ट 1, 1 × 15, तो 15 बनता 15 + 1 16, तो 16वीं टर्म कितनी है हमारी 16 है, और इसी हिसाब से 19वीं टर्म निकालते हैं 1 + 19 × 1, तो 20वीं टर्म कितनी आ जाएगी, 19 बनता 19 + 1 20, तो 20वीं टर्म ये है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से आ जाए कि इफ़ ए, या हम ऐसे लिखते हैं, इफ़ थर्ड टर्म, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बना के, इफ़ थर्ड टर्म इज 12 एंड सेवेंथ टर्म इज 28, सातवीं टर्म हमने बोला 28 है, तो फाइंड 10th टर्म, तो 10वीं टर्म निकालो जी। बन गया क्वेश्चन ये कि भाई तीसरी टर्म है 12, सातवीं टर्म है 28, तो 10वीं टर्म निकालो। तो निकालेंगे कैसे, देखो A3 दे रखा है, A3 का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं हम बच्चों A प्लस कितने D, 2D, वो किसके बराबर दे रखी है 12 के, लिख लो जी 12, एक इक्वेशन हमारी ये तैयार हो गई। दूसरा दे रखा है आपको A सातवीं, तो A 7 इसको लिख सकते हैं A प्लस 6D, ये किसके बराबर 28, दूसरी टर्म हमारी ये बन गई बच्चों। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हम करते हैं सॉल्व। अब लीनियर इक्वेशन का मेथड फॉलो करेगा यहाँ पे एलिमिनेशन का, 12 A प्लस 6D इक्वल्स टू 28, सबके नीचे लगा दो बच्चों लाइन से माइनस 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 माइनस, ए कट गए सारे जितने भी थे। देखो यहाँ देखो, अब इसका साइन प्लस का नहीं, इसका माइनस का हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो ये बचेगा माइनस का 4D। ठीक है, इधर देखो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 2 गया तो 6 4, तो डी कितना आ जाएगा आपको 16 के नीचे माइनस का 4। ठीक है, अब माइनस का 4 16 को डिवाइड करेगा, तो आंसर आ जाएगा -4। अब डी आ गया आपका -4, वहाँ से आप सबसे पहले निकालो, 10th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले ए निकालना है, डी तो मिल गया हमें, अब ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए इस 4 को उठा के इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो मैं रखता हूँ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली में डाल दी, तो a + 2, डी कितना था -4, -4 डाला इज इक्वल्स टू 12, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 2 8, माइनस का 8 इक्वल्स टू 12, तो ए आ जाएगा 12, -8 इधर जाके +8, तो ए आ जाएगा आपका 20, ए की वैल्यू 20 आ गई। अब हमको निकालना है 10वीं टर्म, तो 10वीं का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 9D,
ए कितना था 20 प्लस 9 और डी कितना निकाला था बच्चों हमने माइनस का 4। तो बस बन गया 20 प्लस 9 4 था 36 माइनस 36। आगे चल के हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आ जाएगा आपका 16। वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 36 बड़ा है। तो 20वीं टर्म कितनी निकल के आई, 16 निकल के आई, वो भी नेगेटिव वाली। ठीक है बच्चों, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अब बेटा यहाँ पे आते हैं, सम का फॉर्मूला देखते हैं। एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन। एन होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म दे रखी है आपको, ठीक है, 20 टर्म, 10 टर्म, 15 टर्म। डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस, और ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच थर्ड टर्म इज 7। तो हमें A3 कितना दे रखा है बच्चों, 7 दे रखा है। एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इज थर्ड टर्म। तो जो 7वीं टर्म है वो क्या है, 2 ज़्यादा है, 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। जो तीसरी टर्म है यानी A3 है, उसका क्या है, 2 मोर देन, 2 ज़्यादा है, थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना। कितना है बेटा, देखो थ्राइस का मतलब क्या है, किसकी थ्राइस है, थर्ड टर्म की। तो हमने A3 से 3 मल्टीप्लाई किया, और कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये समझ में आया। अब इसको हम स्टेटमेंट्स में खोलेंगे, तो इसको लिखेंगे बेटा A7 इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए कितना निकला था हमारा, देखो ए का वैल्यू कितना था यहाँ पे जो निकाला था हमने। ए को खोलेंगे जब हम A3, तो A3 है कितना, A3 मिल जाएगा आपको सिंपली 7, 7 इंटू 3। तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों 2 प्लस 7 3 ज़ा 21। तो A7 कितना मिल गया आपको, A7 मिल गया आपको 23। ठीक है, 2 प्लस 21 23, और A3 मिल गया आपको 7। सबसे पहले तो हम ए और डी निकालते हैं, तभी तो वहाँ से हम सम निकाल पाएंगे। तो देखो हम A7 का फॉर्मूला लगाते हैं, A3 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो A3 को लिखा जा सकता है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 7। A7 को खोलते हैं बच्चों, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब क्या करो, हर जगह माइनस लगा दो, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो 23 में से आप 7 घटाओगे तो आपको मिलेगा 16, वो भी माइनस का। यहाँ मिलेगा माइनस का 4D, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D कितना आ जाएगा, 16 के नीचे 4, तो यानी D आ गया आपका 4। अब D 4 आ गया तो बच्चों A निकाल लो, जैसे मैंने आपको पीछे निकालना बताया था। इसको उठा के D को यहाँ पे डाल दो, A प्लस 2D, D की जगह डाल दो आप 4। तो A कितना आ जाएगा 7, 4 2 ज़ा 8, 8 इधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस, तो A आ जाएगा आपका -1। अब आपके पास A है, आपके पास D भी आ गया। अब आपको निकालना है बच्चों सम। ठीक है, और कितने टर्म्स का निकालना है, 20। दैट मीन्स n कितना है हमारा, 20 है। तो सिंपल अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं बच्चों। एस एन इक्वल्स टू n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इक्वल्स टू n कितना है बच्चों 20, 20/2 a कितना आया -1 प्लस n कितना था 20 -1, और d कितना था हमारा बच्चों, अभी d निकाला था हमने 4। तो ये आ जाएगा 2, 10 को डिवाइड करेगा 10, यहाँ मिलेगा आपको -2, ये मिल जाएगा आपको 19 इंटू 4। ठीक है बच्चों, अब 19 4 जो होता है बच्चों 76, यहाँ बचेगा माइनस का 2, और ये 10 साथ में चल रहा। अब ये पहले माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 76 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 74, और 74 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, बाहर रखे हुए 10 से। तो एस एन की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी आपकी 740। ठीक है, चलो अब नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये दे रखा है फिर से, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पर देखो बच्चों अगेन ए दे रखा है आपको 1, पहली टर्म है। डी कितना मिल जाएगा, इससे इसको माइनस करो। ठीक है, 3 मिल गया। एन दे रखा आपको 20, एन दे रखा आपको 20। बस अब इसमें करना कुछ भी नहीं, सिर्फ एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है,
तो बच्चों अब देखो इसके अंदर यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, 20 में से 1 माइनस किया तो 19 मिला, 2 वन 2 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर 19 3 57 होता है, 57 प्लस 2 इंटू 10, तो एस एन आ जाएगा आपको, इसको ऐड करते हैं तो 59, 59 इंटू 10 590। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ द फाइंड द नंबर, यानी आपको एन निकालना है बेसिकली, और आपको सीरीज दे रखे 20 प्लस 19 प्लस 1/2, 18 प्लस 1/2/3 एंड डॉट डॉट डॉट, जिसका जो सम दे रखा है आपको 300। तो आपको एस एन बेसिकली दे रखा है 300, आपके पास ए है कितना 20, और आपके पास सबसे पहले डी निकालना है। अब डी कैसे निकाला जाता है बच्चों, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकेंड टर्म कितनी है हमारी 19 इक्वल्स टू 1/3 माइनस 20 लिखेंगे। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। 19 3 57 प्लस 1 58 माइनस 20, इसका 1 ले लेते हैं। अब 1 और 3 का एलसीएम आता है बच्चों 3, 3 के पहाड़े में 3 कितने पे आता है एक टाइम, तो 58 आ जाएगा, वही मल्टीप्लाई 1 वही मल्टीप्लाई 1। 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है 3 टाइम्स, वही 3, 3 टू द 6 60, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना -2/3। ये तो हो गया बच्चों हमारा डी, डी भी आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है एन, तो सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो एस एन कितना था बच्चों यहाँ पे 300 था, n/2 कितना था ये हमको